तो आज बात करते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट हेल्थ केयर। हमने शुरू से लेके एंड तक बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हेल्थ के ऊपर। बेसिक हमारा मकसद था कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। उसी सीरीज के अंतर्गत ये मेरा लास्ट लेक्चर है, तो हम अब डिस्कस करते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट हेल्थ केयर कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में अगर आज के टाइम में बोला जाए तो क्या क्या कंक्लूडिंग में हम बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अचीवमेंट के हिसाब से कि हमने क्या क्या अचीव किया है या अचीवमेंट लेवल पे क्या क्या हमारे प्रेजेंट सिनेरियो है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी तक जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ इज वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के लिए हेल्थ जो है ये बड़ा एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। हेल्थ भी हुआ चाहे एजुकेशन हुआ, इस तरह की चीजें जो है, तो हेल्थ में हम बोल सकते हैं कि इट इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी सोसाइटी, या किसी भी तरह की सोसाइटी हो एक थोड़ा सा क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। इट इफेक्ट वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, कि पूरी सोसाइटी को अगर स्वास्थ्य, इंडिविजुअल का स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके फैमिली का होगा, कॉमन पूरी को गांव का होगा, शहर का होगा, ओवरऑल जो है हेल्थ जो है ये पूरी सोसाइटी की वेल बीइंग को इफेक्ट करता है। हम इस सेंस से बोल सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क में। ओवर द ईयर मैनी अचीवमेंट आर देयर। अब बहुत पिछले सालों में या आज तक हमने बहुत सी अचीवमेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल किए, जैसे इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल हमारा हो गया है। पहले जैसे लाइफ का कुछ और स्टाइल होता था, अब जो है डे बाय डे हम जो है अपनी लाइफस्टाइल हमारा इम्प्रूव्ड हो रहा है, चाहे वो न्यूट्रिशन लेवल पे हो या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे हमारा जॉब पे है ना। तो इस तरह के हमारे बोल सकते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या हर कम्युनिटी का सभी का लाइफस्टाइल जो है डे बाय डे इम्प्रूव्ड होता जा रहा है। और हम बोल सकते हैं कि ओवर द ईयर कुछ पिछले सालों की तुलना की जाए तो हमारा एट प्रेजेंट इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल है। डिक्रीज मॉर्टल रेट के अब ये बोल सकते हैं कि जैसे इस सेंस में ऐसे बताऊं कि मृत्यु दर में कमी आई है। जैसे अब किसी के पहले मान लिया आप सबको पता होगा कि पहले लोगों के 10-10 बच्चे भी होते थे, 15-15 बच्चे भी होते थे। तो अब उस सेंस से जो है आज तक की स्थिति हो गई है कि 1 या 2 बच्चे ही सब ज्यादातर फैमिलीज देखती हैं। अब इसके पीछे कारण ये भी था कि पहले जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हमारी स्वास्थ्य अच्छा नहीं देखभाल नहीं हो पाती थी, तो परिवारों के ऊपर भी प्रेशर होता था कि अगर आप एक ही बच्चा करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आप हमेशा जो है वो आपके साथ रहे या उसको कोई दुर्घटना ना हो उसके साथ, उसकी डेथ ना हो। तो ये इसके पीछे ये भी रेट था कि बच्चे के पहले किसी के परिवार में 10 बच्चे तो होते थे, लेकिन जवानी आने तक 5 या 4 या 6, है ना, मतलब मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ये सब किया गया कि एक सुनिश्चित किया गया कि हर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे जन्म लेने के बाद। तो सोसाइटी को भी उस तरह का कॉन्फिडेंस गेन हुआ परिवारों को। तो आज के समय में इम्प्रूव लाइफस्टाइल और इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम से क्या हुआ है कि फैमिली अब इस बात पे भी सोचने लग गई है क्यों ना एक ही बच्चा किया जाए और उसका अच्छा ध्यान रखा जाए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि पिछले सालों की तुलना की जाए तो एट प्रेजेंट हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव भी किया है और कम्युनिटी को हमने एक विश्वास में दिया है, जिस कारण जो है हमारी पॉपुलेशन उस हिसाब से अब नहीं बढ़ रही है। या मान लिया पहले की स्थिति होती, आज भी सभी के माइंड में ये होता कि
आधे बच्चे तो किसी फैमिली में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज ही हर परिवार जो है कम से कम 5-6 बच्चे पैदा कर रहा होता। तो इसको इतना ही बोलना चाहेंगे कि मृत्यु दर में कमी आई है। नेक्स्ट जो है ओवर द अचीवमेंट हमने क्या किया है, एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्रीज, कि स्वास्थ्य जगह जगह स्वास्थ्य सेंटर बनाए जा रहे हैं, नई नई प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं। ये मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ केयर सिस्टम के लिए लोगों तक स्वास्थ्य की पहुंच हो, इसके लिए भी बहुत सारा काम हुआ है सरकारों द्वारा, या पिछले सालों की तुलना में। अब हम आज़ादी के टाइम से बात करें तो आज तक जो है, उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि 100 किलोमीटर तक भी कोई हॉस्पिटल होता होगा कुछ क्षेत्रों में। आज हम अगर हॉस्पिटल तो 100 किलोमीटर में तो मेरे ख्याल 10 भी होंगे। तो इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर। नेक्स्ट हम बात करें हमने क्या अचीव किया है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी स्वास्थ्य क्षेत्र में आया है। आज जो है हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, कायाकल्प प्रोग्राम चले हैं, या इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत सारा काम हुआ है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड चेंज हो रहे हैं, मोर टेक्नोलॉजी की इनोवेशन आ रही है स्वास्थ्य क्षेत्र में। रेवोल्यूशनरी डायग्नोसिस, अब पहले जो लैब के क्षेत्र में या लेबोरेटरी के क्षेत्र में किसी डिजीज को डायग्नोज करने के क्षेत्र में भी बहुत सारी जो है चेंजेस हुई है। ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम बोल सकते हैं कि आज आयुर्वेदिक से भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी भी से ले रहे हैं, या दूसरे भी कोई अल्टरनेट, दूसरे सिद्धा, यूनानी, इस तरह के ऑप्शन भी हैं, है ना। तो पहले के टाइम में शायद हमारे पास ऑप्शन उतना ज्यादा एलोपैथी का नहीं था, आयुर्वेदिक के ही क्षेत्र में हम काम करते थे। मैं यहाँ ये बात नहीं करना चाहूंगा कि कौन सी ट्रीटमेंट प्लान ऑप्शन अच्छा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। अलग अलग एलोपैथी से या इससे अलग अलग इससे मेथड से पेशेंट अपने अपने इलाज का या अपने ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। पेशेंट केयर इंप्रूव, पेशेंट के लिए केयर की में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है। आज क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है, आज इन्फेक्शन कंट्रोल की बात होती है। इस तरह की इनोवेशन बहुत सारी है। ओवर द ईयर हमने बहुत कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अचीव किया है। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, आज पहले शायद इस तरह का नहीं सोचा जाता था, लेकिन आज जो है कोई भी अगर पेशेंट अगर आता है तो पेशेंट के हिसाब से भी कई तरह का डाइट प्लान दिए जाते हैं, पेशेंट के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मतलब पेशेंट को फोकस में ध्यान में रखते हुए ही हम स्वास्थ्य हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। प्रिवेंटिव केयर में हमारा बहुत सारे ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे कि योगा के क्षेत्र में हमने बहुत सारा काम किया है। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को आज बहुत सी आईसी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सारे जो केयर में प्रिवेंटिव केयर में हमारे से स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सी अचीवमेंट हमने की है। अडॉप्टिंग डिजिटल सोल्यूशन, हमने बहुत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत से हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करते हैं। हम डिजीज को सर्विलेंस पे लगाते हैं, हम डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत, या हम किसी क्षेत्र में कोई किस तरह की कोई डिजीज फैल सकती है उस क्षेत्र में बहुत सारा काम होता है। डिजिटल सोल्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन के हमारा टेलीमेडिसिन के थ्रू हमारा काम हो रहा है, उसके द्वारा रिमोट एरिया तक पहुंच हो रही है। तो मतलब अडॉप्टिंग डिजिटल सोल्यूशन हमारे पास है। कम्युनिकेशन हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो ये जो कुछ मैंने आपसे डिस्कस किए, ये ओवर द ईयर हमने जो है अचीवमेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में की है। हमारा टॉपिक आज कंक्लूडिंग रिमार्क है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क में हम ऐसे सारी चीजें बोल सकते हैं कि ओवर द ईयर हमने इन क्षेत्रों में काम किया है, और ये हमारी जो है अभी तक जो है हमारी अचीवमेंट है। अब कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम कंक्लूडिंग के बारे में बात कर रहे हैं हेल्थ केयर के बारे में, तो कुछ चैलेंजेस भी हमारे पास हैं। चैलेंजिंग में बात करें तो एक्सेसिबिलिटी का चैलेंजेस बहुत है। अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं या कुछ अनसर्व्ड एरिया हमारे पास हैं जिनको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में
हम कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंचे या कैंप्स के अप्रोच से पहुंचे, क्योंकि अभी तक भी कुछ एरिया में ऐसे हैं हमारे पास जहां पे हम प्रॉपर वे से हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड करा सकते। अफोर्डेबिलिटी की इशू है कि हम उन लोग जितना वो खर्च कर सकते हैं या जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह की कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास जो है लोगों के लिए हेल्थ केयर नहीं है। डिस्पैरिटीज है हमारे पास बहुत अभी तक ग्रुप्स में कि हम कुछ लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की डिस्पैरिटीज भी हमारे पास हमारी कम्युनिटी में अभी तक है। ये हमारे लिए चैलेंजेस है। इंटरनेशनल बैरियर हमारे पास हैं। इंटरनेशनल बैरियर में जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत इस बैरियर से बहुत सारा नुकसान हमें हुआ, क्योंकि हमारे पड़ोस के कंट्री में उस तरह की पोलियो के लिए वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए गए, जिस कारण हमें भी कुछ साल तक ये इस बैरियर के थ्रू, इस तरह के कई और बैरियर भी हैं। टीबी प्रोग्राम में है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चला हुआ है, तो उसके अंतर्गत हमें जो है इन्फेक्शन दूसरी कंट्री के थ्रू या इंटरनेशनल बैरियर के ये सारी चीजें हमें आने वाले टाइम में इस तरह के और बैरियर भी आ सकते हैं। अब बैरियर की बात करें तो कोविड के टाइम में भी हमने बहुत देखा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमें रोकना पड़ी। मैं बोलना चाहूंगा कि इन फ्यूचर ये चीजें हमें और भी भुगतना पड़ सकती है, हमारे लिए इन फ्यूचर ये चैलेंजेस आ सकते हैं। कॉस्टली ट्रीटमेंट, बहुत सी डिजीज के लिए हमारे पास आज अगर ट्रीटमेंट उपलब्ध है तो कॉस्टली है, जो कि कम्युनिटी कई बार अफोर्ड नहीं कर पा सकती। डायग्नोसिस हमारे पास कॉस्टली है, या मेडिसिन कुछ एरिया में बहुत सारी कॉस्टली हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के चैलेंजेस हमारे पास इन फ्यूचर हो सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग में हमारे पास हमारे लिए चैलेंजेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर इन फ्यूचर हमें बढ़ाना पड़ सकता है, या उससे उससे बहुत सारी हमारी जो है हेल्थ केयर में फैसिलिटी हमें मिल सकती है। डाटा प्राइवेसी का इशू हो सकता है। पेशेंट जो जो जागरूक हो रहे हैं वो अपने निजी डाटा को किसी का शेयर नहीं करना चाहते, या वो इशू हमारे इन फ्यूचर सम चैलेंज हमारे लिए हो सकता है। इथिक यूज ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड पेशेंट राइट्स के ऊपर हमें चैलेंज हो सकते हैं। तो इस तरह के, तो ये सारे मैंने आपके साथ कंक्लूडिंग रिमार्क में अभी डिस्कस किया कि क्या क्या हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या हमने अचीव किया और इन फ्यूचर हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पूरा समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लेक्चर मेरे देखें शुरू से। मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, और फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में आप सब तक बात पहुंचाऊं। मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ में। तो ये मेरा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ से रिलेटेड ये लास्ट लेक्चर था, और अब मैं अगली सीरीज शुरू करने वाला हूँ कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ से शुरू होके लास्ट तक उसमें मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिजीज के ऊपर या सारा टॉपिक मैं कवर करूंगा जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ में सारे आता है। तो थैंक यू।